ये लालटेन की छवि, ये हमारे पार्टी का निशान है, लेकिन ये हमारे दिलों में इसकी लौ जलती है, लेकिन इसकी छवि जो है हमारे विरोधियों के माथे में रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी ताकत क्या है। लालटेन की रोशनी ज़्यादा है, बिजली फीका हो जा रहा है। जिस तरह से गरीबों के मसीहा और दलितों के प्राण आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आज उद्घाटन किया है, निश्चित रूप में जो लालटेन की लौ जो जलती है वो सभी के दिलों में जलनी चाहिए। आरजेडी दफ्तर में आज लंबे समय बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे और पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये लालटेन है जिसका उद्घाटन आरजेडी सुप्रीमो ने किया है। काफ़ी ही बड़ा आकार है और आरजेडी का सिंबल लालटेन है। 6 टन के इस बड़े से लालटेन का शुभारंभ आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया है। लंबे समय बाद लालू प्रसाद यादव आज पार्टी दफ्तर पहुंचे थे और पार्टी दफ्तर पहुंचकर आरजेडी सुप्रीमो ने इस पत्थर के बने 6 टन के लालटेन का शुभारंभ किया और ये लालटेन की लौ अब 24 घंटे जलती रहेगी। और ख़ास तौर पे कह सकते हैं जिस तरीके से विरोधी कहते रहे हैं कि लालटेन अब ख़त्म हो गया है, लालटेन युग खत्म हो गया है, अब लालटेन जलाने का क्या फ़ायदा, तो आरजेडी सुप्रीमो ने आज कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक संदेश दिया है कि आप और बलवान बने। उत्सुकताएं काफ़ी देखने को मिली है पार्टी दफ्तर में। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, चाहेंगे किस तरीके से लालटेन बना है, आप इसके आकार को देखें। आरजेडी सुप्रीमो ने इसका शुभारंभ की है, आप तस्वीरों में अंदर देख सकते हैं। लालटेन की जो लौ है वो जलते हुई नज़र आ रही है और ये लौ 24 घंटे जलते रहेगी, बिजली से ये लालटेन जलेगी और इस लालटेन युग कह सकते हैं एक नया लालू प्रसाद यादव ने लाने की कोशिश की है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से लगातार आरजेडी के नेता कह रहे थे कि अब लालटेन का युग आ गया है, थोड़ी सी बहुमत के आंकड़ों से दूर रह गई आरजेडी। और आज लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को एक नई जान दे दी है इस लालटेन का शुभारंभ करके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आप देख सकते हैं आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अलग अलग जगहों से। और जिस तरीके से आरजेडी दफ्तर में आज भीड़ है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, आज लालू प्रसाद यादव ने लंबे समय बाद पार्टी दफ्तर पहुंचा है और उन्होंने उद्घाटन किया इस 6 टन के बड़े से लालटेन का। क्या कहना चाहिए? लालटेन की रोशनी ज़्यादा है, बिजली फीका हो जा रहा है। श्रीमती लालू प्रसाद यादव जी ये गरीबों के नेता हैं, एकदम महेश तेज प्रताप जी हैं। समूचा रोशनी जला रहे हैं लोग, हम लोग कि सब दिन लालटेन जलते रहे। जिस तरीके से आज लालटेन को एक बार फिर से लौ जलाई है आरजेडी सुप्रीमो ने, क्या लग रहा है कि नई उत्सुकता कार्यकर्ताओं को मिल गई? जिस तरह से गरीबों के मसीहा और दलितों के प्राण आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आज उद्घाटन किया है, निश्चित रूप में जो लालटेन की लौ जो जलती है वो सभी के दिलों में जलनी चाहिए, इसी और जलेगी। और इसके लिए हमारे नेता, हम बहुत अति उत्साहित माहौल में हैं कि आज हमारे नेता बहुत दिनों बाद राजद कार्यालय में हैं और हम लोगों के लिए आज के लिए यादगार पल हमारे लिए। और निश्चित रूप से पूरी बिहार की जनता के कितनी भी हम बहुत आधुनिक जीवन में हो जाएं, लेकिन जो दिए की लौ होती है, जो लालटेन की लौ होती है, इसकी चमक अलग होती है। ये लौ जलनी चाहिए और सभी समाज के हर पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के दिलों में इसकी जलाने के लिए आदरणीय नेता ने आज शुरुआत किया है। तो राजद दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं। सारिका पासवान जी, आज लालू जी ने लालटेन का लौ जला दिया है, क्या लग रहा है विरोधियों को करारा जवाब मिला है? देखिए, लालटेन का लौ तो बिहार के हर एक इंसान के दिल में है और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 की पार्टी बनके उभरी। अलग बात है कि सत्ताधारियों ने मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता में काबिज तो कर लिए, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि वो पिछले 15 साल की सरकार चलाते हुए भी बिहार जो है वो हर पैदान पे पीछे है। और ये हम नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, शिक्षा हो या सुरक्षा हो, हर मामले में बिहार जो है हर दिन पिछड़ता जा रहा है। तो ये असल में ये जो 15 साल बेमिसाल मना रहे, 15 साल बेमिसाल नहीं, बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। तो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था बदलाव के लिए, जो कि इन्होंने ज़बरदस्ती जोर और ज़बरदस्ती जनतंत्र और लोकतंत्र की हत्या करके ये सत्ता में काबिज हो गए हैं। बावजूद इसके ये चला नहीं पा रहे और वही दहशत है कि आज उनके चेहरे पे और उनके कार्यप्रणाली में दिखाई देती है। सारिका जी, जिस तरीके से आज लंबे समय बाद लालू जी पहुंचे हैं पार्टी दफ्तर, अब सियासत में सक्रियता उनकी बढ़ने लगी है, धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है, हालांकि अब भी कई गंभीर बीमारियों के चपेट में हैं। विरोधी को क्या लग रहा है, अब लालू जी की सक्रियता अगर हुई तो मुश्किल होगा जितना आगे? देखिए, विरोधी तो ऐसे ही परास्त हैं, कहते हैं हम तो हार करके जीतने वाले बाजीगर हैं, क्योंकि हम हारे नहीं, हमें हराया गया है।
और यही कारण हमारा मनोबल ऊंचा है और उनका मनोबल गिरा हुआ है। ये लालटेन की छवि ये हमारे पार्टी का निशान है, लेकिन ये हमारे दिलों में इसकी लौ जलती है, लेकिन इसकी छवि जो है हमारे विरोधियों के माथे में रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी ताकत क्या है। बिहार की जनता के दिलों में राज करने वाला ये चिन्ह है और लालू प्रसाद यादव जी हर एक इंसान के चहेते हैं और यही काफ़ी है उनके लिए। ये लालटेन अब जलने लगा है, लालू जी ने आज इसकी शुभारंभ कर दी है, लेकिन जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि लालटेन युग अब खत्म हो गया है, लालटेन युग खत्म हो गया है, बिजली बल्ब के जमाने आ गए हैं। मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहती हूँ, कितने पावर प्लांट उन्होंने बिजली में लगाया था? एक भी गिना दीजिए मुझे। बिजली दर जो है यहाँ कल कारखाने ना होने के बावजूद भी सबसे महंगी है। उसका कारण मुझे बता दे। बातें बनाना, कुतर्कबाजी करना अगर किसी से सीखना है तो सत्ताधारियों के पास चले जाइए। विकास की बातें आप कीजिए, अगर वो एक शब्द भी बोल पाए विकास के नाम पे। कहाँ सड़कें हैं, कहाँ बिजली है, कहाँ रोजगार है, कहाँ सुरक्षा है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता है। तो ये कुतर्कबाजी करना बंद करे। बिहार के विकास का जो वादा इन्होंने किया था, 19 लाख नौकरियां जैसे तमाम जो वादे किए थे, वो हर पैदान पे आज झूठे साबित हो रहे हैं और बिहार की जनता में बहुत असंतोष है कि जो उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया था उसकी चोरी करके ये सत्ता में काबिज हुए हैं। एक शादी समारोह में पटना पुलिस जाती है और बिना महिला पुलिस के जवानों को लिए ही दुल्हन के कमरे तक जाकर रेड करती है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पुलिस को सूचना मिली तब पुलिस ने रेड की है। मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरह का सूचना और किस तरह की कार्यप्रणाली है। ये सत्ता पक्ष यानी सुशासन बाबू का ये नैतिकता का पतन है जो हुआ है, हम लगातार देख रहे हैं। मंच पे चाहे उनका भाषा अमर्यादित हुआ हो या उनके प्रशासन और सत्ता पक्ष के द्वारा जिस तरीके का आज अमानवीय व्यवहार, मैं इसको कहूँगी, क्योंकि एक दुल्हन के कमरे में घुस करके आप शराब की बोतल तराश रहे हैं, इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। और आपके सत्ता के संरक्षण और आपके प्रशासन के संरक्षण से कई चेकपोस्ट पार करके जो शराब जो है, जखीरे जो है ना, वो बिहार तक पहुंच रहा है। अरे भाई, आप उसकी जांच करवाइए ना। क्या आप आपकी बहू और बेटियों के कपड़ों में आप तलाश करेंगे शराब की बोतल? और एक और दो बोतल शराब की बोतल पकड़ कर आप क्या उपलब्धि अपनी गिरा देंगे? 40,000 करोड़ का एक अवैध इकोनॉमी जो है, पहले इकोनॉमी बिहार में चल रही है इस धंधे से, और वो कौन चला रहा है? सत्ताधारी ही तो चला रहे हैं। तो क्या वो कभी चाहेंगे कि जिस फंड से उनका पार्टी चल रहा है, जिस फंड से उनकी जेबें भरी हुई है, वो कभी नहीं चाहेंगे वो बंद हो? लेकिन हम मजबूत विपक्ष और हम अपनी आवाज़ जो है हमेशा उठाते रहेंगे। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, क्या लग रहा है तेजस्वी जी पूरी तरीके से सरकार को इस बार घेरेंगे शराबबंदी के मुद्दे पर? देखिए, तेजस्वी जी से बिहार की जनता को बहुत उम्मीदें हैं और बिहार की जनता से जुड़े हुए एजेंडे लेकर के तेजस्वी जी ने हमेशा अपनी लड़ाई जारी रखी है, चाहे वो सड़क रहा हो, चाहे वो सदन रहा हो, और इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। चाहे वो लाठीचार्ज, आपको याद होगा या आपने देखा होगा किस तरह से हमारे माननीयों को विधानसभा में बेइज्जत किया गया, जो एक लोकतंत्र में काले दिन के रूप में हमेशा से याद किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके ना हमारा हौसला कमज़ोर हुआ है और ना ही कभी टूटेगा, और हम बिहार की जनता के लोगों की आवाज़ जो है निश्चित रूप से हमेशा उठाते रहेंगे। सारिका पासवान को आप सुन रहे थे। आरजेडी दफ्तर में इस वक्त कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ लगी हुई है और इस बीच कई ऐसे दिग्गज नेता भी हैं जो मौजूद हैं, क्योंकि खुद आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पे दूर दूर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को देखने के लिए भी लंबे समय बाद पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुँचे हों। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से लालटेन की लौ आज लालू प्रसाद यादव ने जलाई है, कहीं ना कहीं विरोधियों को करारा जवाब आरजेडी ने आज दिया है। सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, पटना।